जय हिंद। दोस्तों, क्या श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे नेपाल के? दोस्तों, आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्यों इंडिया की जगह चाइना को चूज किया था कभी नेपाल, और इसी तरह श्रीलंका ने भी इंडिया और चाइना में चाइना को प्रेफरेंस दिया, और आज वो परिणाम भुगत रहा है, और इससे भी वरिष्ठ परिणाम भुगत चुका है श्रीलंका। पाकिस्तान एक एग्जाम्पल बन ही चुका है, चाइना के डेप ट्रेप के एग्जाम्पल बन ही चुका है। दोस्तों, नेपाल भी क्या इसी रास्ते पे आगे निकल रहा है? दोस्तों, जानेंगे पूरी बात अपने इस प्यारे से सेशन में, जिसका नाम है क्या श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे नेपाल के। दोस्तों, शुरू करते हैं अपने इस प्यारे से वीडियो को। उससे पहले लाइक कर दें। दोस्तों, वहाँ एक लुम्बिनी में, पोखरा में, एक नेपाल में एक एयरपोर्ट बनाया गया था चाइनीज द्वारा। नेपाल में बनाया गया था ताकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करके और वहाँ के टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाया जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल हिमालयन नेशन है, एक हिमालयन नेशन, हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर सा देश। दोस्तों, वहाँ की प्राकृतिक छटा और अन्य मन लुभावन दृश्य देखने के लिए दुनिया भर से लोग एकत्र होते हैं, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा इंडियन जाते हैं। दोस्तों, इंडियन का वहाँ लुम्बिनी में जाने का एक और ही रोचक तथ्य है, वो है कि भगवान बुद्ध का जन्म स्थली माना जाता है लुम्बिनी को। दोस्तों, इसीलिए भारत से जितने भी बुद्ध धर्म के लोग हैं वो वहाँ पे यात्रा करने जाते हैं। दोस्तों, इस यात्रा से नेपाल को बहुत ज़्यादा बिलियंस में डॉलर की प्राप्ति होती थी और उसकी अच्छी इकोनॉमी चल रही थी। इसी सब को ध्यान में देखते हुए जो चाइना है वो नेपाल में लुम्बिनी में अपना एयरपोर्ट बना दिया। दोस्तों, एयरपोर्ट बनाने के बाद इंडिया के लाख मना करने के बाद नेपाल ने ये बात नहीं मानी और चाइना के पास जाके पाकिस्तान की तरह गोद में बैठ गया। दोस्तों, और इस प्रकार इन्वेस्टमेंट ले लिया। दोस्तों, फिर क्या हुआ जो आपको पता होना चाहिए कि एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें लगभग 100 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। वो उसी एयरपोर्ट पे हुआ था जो चाइनीज़ द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, चाइना की एक तो खराब तो सामान होता ही है, साथ में लोगों को इतने बुरे तरीके से वो फंसा लेता है जिससे आप कभी छूट नहीं सकते। दोस्तों, इसी प्रकार वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो गया और फिर इंडिया ने क्या किया कि वहाँ पे जो लुम्बिनी में उतरने वाले एयरक्राफ्ट हैं उनको परमिशन नहीं दी अपने स्पेस से जाने की। वो नहीं मानता है, इंडिया नहीं मानता है कि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, क्योंकि उस फ्लाइट में जाएंगे इंडियन और इंडियन जाएंगे चाइनीज एयरपोर्ट पे उतरेंगे, और चाइनीज एयरपोर्ट का क्या भरोसा, पता चला पोखरा जैसे एक्सीडेंट हो जाए और इंडियंस की जान पे बनाए। दोस्तों, इसी कारण से इंडिया ने अपने स्पेस को यूज करने से मना कर दिया। इससे हुआ क्या कि जो घूम के आने वाले जो एयरक्राफ्ट हैं वो काफ़ी कॉस्टली हो गए, और इस कारण से वहाँ का टूरिज्म सेक्टर लगातार धीमे होता जा रहा है। और लुम्बिनी में एक ऑरेंज होटल है, उसके मालिक का कहना है कि अब हम सफ़र कर रहे हैं, हम अपना लोन भी पे नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, आखिर नेपाल जैसे कंट्री क्यों चाइना और इंडिया को चाइना को प्रेफरेंस देते चले आए? दोस्तों, जैसे इंडिया रसिया और अमेरिका को बैलेंस करते चलता है, उसी प्रकार ये नेपाल, बांग्लादेश और भूटान, जो अभी फिलहाल में ऐसा हो रहा है, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सब, पाकिस्तान को तो हटा दीजिए इस लिस्ट से, ये सब कंट्री क्या करते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और जैसे वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, वो चाइना के पास जाते हैं और चाइना उसको मन लुभावने वादे देकर फंसा देता है और फिर डेप ट्रैप में फंसा के उनको पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। इसका सीधा एग्जाम्पल श्रीलंका और पाकिस्तान देखे जा सकते हैं। हालांकि अभी बांग्लादेश की ऐसी कोई हालत नहीं आई है, और वो काफ़ी, जब तक वहाँ पे इंडियन प्रो गवर्नमेंट है, हसीना शेख जी की सरकार है, तब तक तो है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे भी कम्युनिज्म थोड़ा थोड़ा बढ़ के आ रहा है। दोस्तों, नेपाल में कम्युनिस्ट की तो गवर्नमेंट भी आ चुकी, और इसी प्रकार नेपाल भी धीरे धीरे चाइना की ड्रेप ट्रैप में फंसता जा रहा है। दोस्तों, उसके बर्बाद होने के दिन आने ही वाले हैं, क्योंकि भारत से दूरियां बढ़ाना मतलब डेमोक्रेसी से दूरियां बढ़ा के आप एक तानाशाह के नजदीक जा रहे हैं। दोस्तों, तानाशाह सिर्फ अपने देश का भला करता है, कभी भी किसी दूसरे देश का भला नहीं करता। वो दूसरे जगह से नोच खचोट के लाएगा और अपने देश में भर के रखेगा। दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।